दरगाह में दुआ कबूल नहीं हुई, पीर के यहाँ मत्था टेकने के बाद भी मन्नत पूरी नहीं हुई। तो आपको बता दें कि एक व्रत रखने से सलमा, सहीना, शकीला, उसके बाद से शमसूल निशा जैसी महिलाओं का कह सकते हैं कि भाग्य बदल गया। छठ महापर्व सामने है और ये चारों महिलाएं, इस तरह की बिहार और देश की कई मुस्लिम महिलाएं हैं जो 4 दिनों का यह उपवास रख करके छठ व्रत करती हैं। आपको ऐसे ही मुस्लिम महिलाओं की कहानी आपसे बताने के लिए आए हैं। आपको बता दें चले कि पटना के छज्जू बाग में रहने वाली नजमा खातून बताती हैं कि वह दरगाह में जाती हैं, पीर के यहाँ जाती है, मौलवी के यहाँ जाती हैं और उन्हें कोई संतान हो इसके लिए वह कई जतन करती है, कहाँ कहाँ मन्नत नहीं मांगती है, बावजूद इसके उनका कोई संतान नहीं होता है। और नजमा खातून अंत में उनको 2 संतान होता भी है तो वह संतान इस दुनिया में जिंदा नहीं रहता है। अपने आसपास के महिलाओं को जब वह देखती हैं कि ये लोग छठ करती हैं और छठी मैया के करने के प्रक्रिया, नियम, शर्त और कह सकते हैं कि जो परंपरा है, नजमा खातून उस चीज को समझती हैं। और जब उनको पता लगता है कि छठी मैया बच्चों के रक्षा के लिए एक ऐसी देवी है जो आपके संतान को और संतान के स्वस्थ और रक्षा के लिए पूजी जाती है, उनका महिमा महान है, तब नजमा खातून यानी कि पटना के छज्जू बाग रोड में रहने वाली नजमा खातून पिछले 11 सालों से इस व्रत को लगातार करते आ रही हैं। और आपको बताते चले कि जो दुआ दरगाह में कबूल नहीं हुआ है, वह दुआ कह सकते हैं कि छठी माई के पूजा करने से हो गया है। नजमा खातून का ऐसा मानना है और अभी उनके 5 संतान हैं, जिसमें 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। वैसे ही आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज रोड में, जहां रेड लाइट एरिया जिसको कहा जाता है, जिसको रेड एरिया कहा जाता है, वहां पर भी रहने वाली कई ऐसी महिलाएं हैं जो छठ व्रत करती हैं, जिनमें सकीना का नाम शामिल है, जिसमें सहीना का नाम शामिल है, जिसमें सलमा खातून का नाम शामिल है। ये लोग भी पिछले 17 सालों से इस पर्व को मनाती है और उनका मानना है कि हमसे, हमारे घर से महज 50 मीटर की दूरी पर ऐसे लोग हैं जो छठी मैया का पूजा करते हैं और हम लोग भी उनका देखा देखी इस व्रत को करते हैं। और इस व्रत को इसलिए करते हैं, सलमा की कहानी ऐसे ही है कि उनको भी बच्चे नहीं थे और उनके संतान नहीं होने की वजह से उनके कह सकते हैं कि घर वाले, जहां उनकी शादी हुई थी, ससुराल वाले इस बात का ताना मारते थे और उन्होंने भी इस छठ व्रत का पूजा अर्चना और अर्चना करना शुरू किया। उनके भी 2 बच्चे हैं। आपको बता दें कि इस तरह की कई महिलाएं हैं। और जो गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है कि आपके ईद में हम सेवैया पिएंगे या फिर आपके पर्व में हम रोजा रहेंगे और हमारे छठ दिवाली को आप मनाइएगा, मुझे लगता है कि इससे बड़ा उदाहरण कुछ और नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि गोपालगंज जिले की 8 ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं। हम लोग गांव-गांव जा करके यह पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी अन्य धर्म के लोग जो छठ पूजा को मनाते हैं, छठी मैया का पूजा करते हैं। तो अब तक का अपडेट यह है कि गोपालगंज जिले में 8 ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो पिछले 20 वर्षों से पूजा करती आई हुई हैं। किसी महिला का बच्चा नहीं हो रहा था, किसी महिला का संतान होने के बाद जिंदा नहीं रह रहा था, तो किसी महिला का संतान होने के बाद निरोग नहीं रह रहा था। इस तरह के कई महिलाओं के समस्याओं का, पारिवारिक कष्ट को दूर करने का जो काम है वह छठी मैया ने किया है। और छठी मैया का इसीलिए इस तरह की कई मुस्लिम महिलाएं हैं जो पूजा अर्चना करती है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज रोड में जहां रेड लाइट एरिया है, वहां की महिलाएं बताती है कि छठ पर्व का आगमन होने के वजह से और छठ पर्व का आगमन होने के शुरुआती दिन से ही हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं बनता है और हम लोग दशहरा से ही इस पर्व को मनाने को लेकर के लग जाते हैं और हमारा कार्यक्रम भी होता है। तो इन छठ के 4 दिनों में हम लोग अपना कार्यक्रम नहीं करते हैं। हिंदू धर्म का कह सकते हैं कि लोक आस्था का यह महापर्व है। आप इसके पहले दशहरा, दिवाली, उसके पहले होली, उसके पहले और भी कई ऐसे अन्य पर्व हैं जो सनातनी लोग मनाते हैं, लेकिन उन तमाम त्योहारों में, तमाम पर्वों में सिर्फ उस पर्व को पर्व कहा जाता है, त्योहार को त्योहार कहा जाता है। लेकिन छठ ही एक ऐसा पर्व है जिसको महापर्व कहा जाता है। और इस महापर्व को मनाने के लिए देश के और विदेश के कोने कोने से बिहारी, खास करके बिहारी और उत्तर प्रदेश के वे लोग जो छठी मैया और छठ के पूजा में घर आना चाहते हैं, कह सकते हैं कि यह महापर्व हिंदुओं के लिए और जो लोग भी इस पूजा को और छठी मैया को मानते हैं
उनके लिए महज महापर्व नहीं बल्कि इमोशन बन गया है। और इस इमोशन का वजह है कि देश के कोने कोने में रहने वाले लोग कार्तिक के महीना के शुरू होते ही वे चाहते हैं कि चाहे जैसे भी हो मालिक या कंपनी में अपना छुट्टी लगा करके हम घर चले जाएं। अब आपको बताते हैं कि छठ की महिमा क्या है, छठ की मान्यताएं क्या है और छठ मनाने का वैज्ञानिक कारण क्या है। तो आपको बताते चले कि छठी मैया ब्रह्मा जी का मानस पुत्री कही जाती है। दुर्गा पूजा में जो नौ दुर्गा का अवतार है उसमें छठवें अवतार कात्यायनी माता को भी छठी मैया के रूप में माना जाता है और माना जाता है कि सूर्य देव की बहन है छठी मैया। और लोग यह भी बताते हैं कि कार्तिकेय जी की वह पत्नी भी है और यह मान्यताएं हैं उनका पूजा करने से घर में धन्य धान रहता है, संतान की प्राप्ति होती है और जो संतान होते हैं उनका बुद्धि विवेक और एक तरह से कह सकते हैं कि रक्षा करने का जो काम है वह छठी मैया का होता है। और वैसे ही आपको बता दें कि छठ महापर्व में मुख्य तौर पर डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है। और वैज्ञानिक कारण में प्रिज्म का सिद्धांत आप पढ़े होंगे और आपको पता है कि उगते हुए सूरज को जल देने से सूर्य के तरफ से कई तरह की किरणें निकलती है और वह किरणें जब आपके शरीर में जाती है, आप जब उसको ऑब्जर्व आपका शरीर करता है तो कई तरह के बीमारियों से लड़ने का रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में बढ़ता है। तो मोटे तौर पर वैज्ञानिक कारण, उसके बाद से मान्यताएं और अन्य धर्मों के लोगों का छठ मनाना कहीं ना कहीं छठ को इमोशन बनाने में, छठ पर्व को महापर्व बनाने में अपना योगदान देता है। बाकी छठ महापर्व को लेकर के यह जो अपडेट और इस तरह की विचित्र कह सकते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब का परिचायक कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि इसका एक शानदार उदाहरण है। और उदाहरण में शामिल हुई हैं गोपालगंज जिले की अब तक की 8 ऐसी महिलाएं जो छठ महापर्व मनाती है। एक बात आपको चलते चलते यह भी बता देते हैं कि बहुत ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं या फिर अन्य धर्म के लोग हैं जो छठ मनाते हैं लेकिन मीडिया के सामने, खबरों के सामने या फिर खबरों में छपना नहीं चाहते हैं। वह इस पर्व को मनाते तो हैं लेकिन छिपना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि आज के राजनीतिक आपाधापी में इस चीज का लोग जिक्र नहीं करना चाहता है। खैर, इसलिए हम भी उन महिलाओं का एड्रेस पता आपको नहीं बता रहे हैं। हालांकि बहुत नजदीक के लोग हैं, अन्य धर्म के लोग हैं जो आपका छठ महापर्व मनाते हैं। और हमारी भी उन तमाम सनातनियों से यह आग्रह है कि अगर इस तरह के लोग आपके पर्व को मनाते हैं तो आपको भी एक कदम आगे बढ़ करके वैसी महिलाओं का, वैसे लोगों का सम्मान करना ही चाहिए। बाकी औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।